मॉर्निंग एवरीवन। आज की भी वीडियो में वही देखेंगे आपका जो एनालिसिस सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसका एग्ज़ाम आपको इस 12 मार्च को होने वाला है। तो उसमें भी जो मोस्ट आपका चांसेस है क्वेश्चंस आने के, उसी को मैं आज इसमें भी डिस्कस करेंगे। अगेन 10 नंबर में ये क्वेश्चंस आता है और 7 नंबर में पूछ देता है, और कभी कभी 2 नंबर पर सिर्फ पूछ देगा कि इनलिस्ट द वेरियस। आपके ये क्वेश्चन है, तीनों सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है और नियर अबाउट हर साल क्वेश्चन ही आया है। इसकी भी चांसेस 99% है, ये आता है। डायरेक्टली दिया रहता है, आपका सिलेबस में दिया है ग्रामेट्रिक एनालिसिस, वेरियस स्टेप्स इन प्रिंसिपल एंड वेरियस स्टेप इन्वॉल्व करके दिया रहता है। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री। ये क्वेश्चन आपको रहता है। तो ये 7 नंबर में भी और 10 नंबर में रहता है, और कभी कभी 2 नंबर में पूछ देगा एक्सप्लेन देगा इनलिस्ट द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री। तो सिर्फ आपको नाम देना रहता है और एक्सप्लेन नहीं करना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, आपका पहली चीज देखिए, ग्रामेट्रिक एनालिसिस को 2 और नाम से बोला जाता है, आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय वेट। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें जो भी आपका कंपाउंड जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं उसको हम सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम वे करते हैं, वेट करते हैं, किलोग्राम, मास, मिलीग्राम, ग्राम, इसमें उसको वे करके तब हम निकालते हैं कि कितने अमाउंट पे प्रेजेंट है। इसीलिए बोलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय वेट। सो ग्रामेट्रिक एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय वेट is the process of isolating and weighing an element or a definite compound of the element in as pure a form as possible। इस सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में जो पॉसिबल है उसके फॉर्म में कंपाउंड को क्या करते हैं, हम आपको कन्वर्ट करते हैं सॉलिड के फॉर्म में, देन उसको वे करते हैं एंड देन आपको निकालते हैं कि कंपाउंड दी हुए सोल्यूशन में कितने अमाउंट पर प्रेजेंट है कि नहीं है। स्टेप्स, इसके 6 स्टेप्स मेन होता है। सैम्पलिंग, डिसोल्यूशन ऑफ द सैंपल, प्रेसिपिटेशन, डाइजेशन एंड क्यूरिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट, फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग, ड्राइंग, इग्निशन एंड वेइंग ऑफ द प्रेसिपिटेट। ये 6 आपके स्टेप में पूरे इस एनालिसिस, ग्रामेट्रिक एनालिसिस को कैरी आउट किया जाता है। सबसे पहला सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब कलेक्शन ऑफ द सैंपल, जो भी सैंपल जिसके बारे में आपको पता करना है कि कौन सा है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। जनरली इस मेथड को हम यूटिलाइज करते हैं जितने भी हेलोजेंस कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, हेलोजेंस को पता करने के लिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इनको पता करने के लिए हम ये करते हैं, ये मेथड भी यूज करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है सैम्पलिंग, जो भी सैंपल जिसके बारे में हमें एनालाइट के बारे में पता करना, उसको कलेक्ट करना। दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ द सैंपल, मतलब किसी एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में क्या करते हैं, हम डिसॉल्व करते हैं। और डिसॉल्व कर, क्योंकि सॉलिड रहेगा तो सॉलिड को डायरेक्टली तो हम ले नहीं सकते हैं, उसको निकाल नहीं सकते हैं, तो पहले उसका क्या करेंगे, हम वाटर में किसी भी सॉल्वेंट में, एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो डिसॉल्व करने के बाद उसमें फिर हम क्या करते हैं, उसके पीएच को भी एडजस्ट करते हैं, ताकि जब हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे तो हमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रेसिपिटेट हमें मिले। तो यही होता है डिसोल्यूशन ऑफ द सैंपल, जो दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स एडिशन ऑफ आपका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ये है एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट टू सैंपल सॉल्यूशन टू ऑब्टेन प्रेसिपिटेट ऑफ द एनालाइट। जो भी एनालाइट हमें, जो सैंपल हमें मिला है उसको सिर्फ उसी को हम प्रेसिपिटेट ग्रुप में ऑब्टेन करेंगे, बाकी दूसरे को ऑब्टेन नहीं करेंगे। तो वहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे। जैसे कोई मान लो हेलोजन, तो हेलोजन में सबसे बेस्ट आपका जो प्रेसिपिटेट निकलता है वो सिल्वर हैलाइड के रूप में, सॉलिड ग्रुप में। आपका क्लोराइड आएगा तो आपका वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, आपका आयोडाइड रहेगा या ब्रोमाइड रहेगा तो येलो ब्राउन कलर का हमें आपका मिलता है, क्या नाम है, जो प्रेसिपिटेट मिलता है। तो अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो यही जैसे ये है आपका हेलोजन है, हेलोजन की सैंपल दिए, हेलोजन का रहा, उसको वाटर में डिसॉल्व किए, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसमें AgNO3 एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे और साथ में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, इसके लिए एडजस्टमेंट ऑफ द पीएच के लिए। देन हमें AgX प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा और NO3 आपको सॉल्यूशन में रहेगा। नेक्स्ट है डाइजेशन एंड क्यूरिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट। इसमें क्या करते हैं, जब ये रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन हो जाने के बाद इस रिएक्शंस को, इस पूरे आपके सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, आधे से 1 घंटे के लिए बिलो बॉइलिंग पॉइंट उसको हम छोड़ देते हैं गर्म, मतलब हीट करेंगे, ठीक, बॉयल नहीं होना चाहिए। कितना, आधे घंटे से 1 घंटे के लिए। तो इससे क्या होता है, हैलाइड के जो छोटे छोटे आपके, सिल्वर हैलाइड के जो छोटे छोटे आपके प्रेसिपिटेट बने रहेंगे ना, वो क्या होगा, वापस डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होने के बाद देन वो क्या होगा, लार्जर अमाउंट में और अच्छी तरह, अगर कोई डाइजेशन का मेन पर्पज होता है कि अगर कोई प्रेसिपिटेट आपका, कोई हैलाइड बच गया है जो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ इस AgNO3 का, उस कंडीशन में, तो जब हीट करेंगे, हीट करने के बाद हल्का सा जब कूल करते हैं, तो अपने आप सारा के सारा जितना भी बचा होगा सब के सब प्रेसिपिटेट ग्रुप में क्या होता है, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है। इसी को दूसरा नाम देता है ऑस्टोल ड्रैपनिंग भी दिया जाता है। मैंने देखो यहाँ लिखा है, इन इट
the precipitate is left hot below boiling for 30 minutes to 1 hour. This results in the dissolution of the small particles and reprecipitation on larger ones, resulting in particle growth and better precipitate characteristics. This is known as Ostwald damping. ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि what is Ostwald damping thing, आपको आंसर लिखना। तो हॉट छोड़ेंगे, जो प्रेसिपिटेट आएगा, जो पूरा सॉल्यूशन रहेगा उसको हॉट छोड़ देंगे, आधे घंटे से 1 घंटे के लिए हीट करेंगे बॉइलिंग बिलो बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे आपके प्रेसिपिटेट होते हैं वापस सॉल्यूशन में जाएंगे एंड देन उसके बाद लार्जर और भी दूसरे जो उसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसके साथ एडअप होकर लार्जर के फॉर्म में क्या करेंगे, सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। इससे हमें कंप्लीट प्रेसिपिटेट मिलता है और अच्छा प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। इसी चीज़ को बोली जाती है ऑस्टवोल्ड दाम्पिंग। तो ये 4 प्रोसेस आपने रहे। 5वां स्टेप, जब आपका प्रेसिपिटेट बन गया तो उसके बाद क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन का मेन आपका हम करते हैं, ये याद रखिएगा 2 चीज़, किस पर किया जाता है, गूड्स आपका और इग्निशन फिल्टर पेपर, इन दोनों पे यूज हम किया करते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आपको, या जो आपका आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ पूछ देंगे कि फिल्ट्रेशन हम किस पर करते हैं, तो गूड्स फिल्टर पेपर या इग्निशन फिल्टर पेपर पर हम आपका इसका फिल्ट्रेशन करते हैं, किसी दूसरा नहीं करते। देन आपका वॉशिंग, वॉशिंग का मेन काम होता है जो भी वाटर प्रेजेंट है टू रिमूव ऑल द एब्जॉर्ब स्पेसीज विच में कॉज फॉस, कुछ भी अगर वॉश करते हैं, अगर उस सॉलिड में जो हमें प्रेसिपिटेट मिला है एनालाइट का, उसमें कोई और दूसरा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो वॉशिंग से क्या होता है वो वहाँ से निकल जाता है। नहीं तो एक्चुअल में 2 ग्राम रहेगा, प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा 4 ग्राम, और उस 4 ग्राम में आपका क्या रहेगा, प्रेसिपिटेट के साथ साथ इम्प्योरिटीज, तो हमें गलत रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग के केस में हम 2 ध्यान देते हैं कि आपका जो प्रेसिपिटेट बना कोलोइडल है कि नॉन कोलोइडल है, इस पर हम ध्यान दें। क्योंकि अगर प्रेसिपिटेट नॉन कोलोइडल है तब तो हम वाटर से सीधा कर देंगे, लेकिन अगर प्रेसिपिटेट का नेचर कोलोइडल है तो हम वाटर से नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेप्टिडाइजेशन मिलेगा। ये रिएक्शन होना स्टार्ट होता है, पेप्टाइड्स आपके बनने स्टार्ट होते हैं, अलग से प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए नहीं हो, इसके लिए हम इसके इसमें वाटर की जगह क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट, इस टाइप के हम सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए, वाटर यूज नहीं करते। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट आपके, या 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि वॉशिंग के लिए हम आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जब वॉशिंग करते हैं तो अगर कोलोइडल प्रेसिपिटेट हो तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, तो वाटर यूज नहीं करेंगे, ये 3 में से कोई भी एक यूज़ करेंगे। नॉन कोलोइडल है तब हम उसको वाटर यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तो पेप्टाइजेशन हो जाती है। अगर कोलोइडल सोल्यूशन है, कोलोइडल प्रेसिपिटेट है और वाटर से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेप्टाइजेशन हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के चांस होते हैं। यहाँ से गूड्स और फिल्टर पेपर, ये चांस होता है आपके 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आने का। प्लस ये सब लिखेंगे अपने आंसर में तो आपके मार्क्स मिल जाते हैं, पूरे मिलने के चांस होते हैं। देन लास्ट आपका स्टेप होता है ड्राइंग, इग्निशन एंड ब्रेक। ड्राई का मेन पर्पज है मॉइस्चर को हटाने के लिए, ठीक। वाटर जो भी हम फिल्टर किए हैं, जो भी आपका मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर आपका वाटर के कारण हो या सॉल्वेंट, उसको रिमूव करने के लिए जो आपको होता है। कहाँ ड्राई करते हैं, ओवन पर करते हैं, एट 120 to 150 डिग्री सेल्सियस करते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करते। देन उसके बाद इग्निशन, इग्निशन हम कैरी आउट करते हैं, याद रखिएगा मफल फर्नेस में। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछ देता है, जो पहला क्वेश्चन होता है। मफल फर्नेस में करते हैं किस टेम्परेचर पर, 600 से 1200 टेम्परेचर, आधे घंटे के लिए करते हैं। इसमें क्या करता है, जो कंपाउंड हमें जो प्रेसिपिटेट मिला, उस प्रेसिपिटेट को हम कन्वर्ट करते हैं स्टेबल फॉर्म में, केमिकली स्टेबल फॉर्म और प्योर फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इग्निशन कैरी आउट करते हैं मफल फर्नेस में। और किस में करेंगे, तो ये याद रखिएगा, एसएलएस फिल्टर पेपर और क्रूसिबल यूज करते हैं। मतलब जो आपका ये प्रेसिपिटेट यहाँ मिला, गूड्स और इग्निशन फिल्टर पेपर मिला, उसको हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्रूसिबल में डालेंगे और डायरेक्टली मफल फर्नेस एक होता है, आप लैब में देखे होंगे, मफल फर्नेस होती है, एक आपका छोटा सा आपका इंस्ट्रूमेंट होती है, ओवन की तरह होता है, उसके अंदर हम डालते हैं, उसके बाद टेम्परेचर हाई करते हैं। तो जो भी आपका जितने भी ऑर्गेनिक मैटर, इसमें क्या होता है, जितने ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के रूप में, वेपर्स के रूप में क्या होता है, उड़ जाता है, निकल जाता है, और हमें सिर्फ कंपाउंड मिलता है प्योर फॉर्म में। जैसे ये AgX है तो सिर्फ AgX मिलेगा, कोई दूसरा कंपाउंड हमें नहीं मिलेगा। देन लास्ट क्या करेंगे, बीइंग कर लेंगे, जो आपका प्रेसिपिटेट बच गया, ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हमें सिर्फ क्रूसिबल में क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। क्योंकि जो हम एसएलएस फिल्टर पेपर यूज करते हैं ना, तो जब इसको हम मफल फर्नेस में डालेंगे तो ये फिल्टर पेपर भी उड़ जाता है, ये भी जल जाता है, और सिर्फ हमें क्रूसिबल में मिलता है सिर्फ और सिर्फ जो हमें मैटर होता है, और वही मिलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा। जो एनालाइट जिसके बारे में पता करना है वे करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा के आपका आंसर निकालेंगे।
यही इस आपके इस आज की वीडियो में यही है। ग्रामेट्रिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 2 नंबर में पूछ देगा, 7 नंबर में भी और 10 नंबर में, तीनों में। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे 90 to 99 95% चांसेज हैं इस क्वेश्चन के आने हैं, पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा टाइम। ये पूरे एनालिसिस आपके जो ग्रामेट्रिक एनालिसिस से ये पूछा गया सबसे ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट कुछ डाल लेंगे और कोई दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड इस चैप्टर से, उसको हम डालेंगे। थैंक यू।